डू यू थिंक टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे जा रही है इट विल डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी एंड अस? मतलब ईमानदारी से कहें तो एआई अभी तक की हर टेक्नोलॉजी से अलग है। हाँ। हम ये कह के काम नहीं चला सकते कि पहले ऐसे कई बार हुआ है। ये अलग है। अभी तक टेक्नोलॉजीज ने क्या किया था कि हमारी मोटर स्किल्स को कंट्रोल किया था। जैसे हम रिक्शा चलाते थे, कार बन गई तो कितना आसान हो गया, ट्रेन बन गई तो और कितना आसान हो गया। हजारों लोग मिलकर ढोएंगे उतना ट्रेन के इंजन ने ढो दिया। हवाई जहाज बन गया, वो सब ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की ग्रेटनेस और सुपीरियरिटी बनी हुई थी। क्योंकि एरिस्टोटल ने भी कहा, कई लोगों ने कहा, भारत में कुछ लोग कहते हैं, और सच भी ये है कि एनिमल्स से हम बेहतर इसलिए हैं कि हमारा आईक्यू बेहतर है। और हमारा आईक्यू हमें सबसे ऊपर रखता है पूरे इस इकोसिस्टम में, इस पूरी दुनिया में। जब कैलकुलेटर बना तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक मामले में हमारी इंटेलिजेंस को चैलेंज मशीन ने किया। कैलकुलेटर्स हमसे फास्ट, हमसे बेहतर कैलकुलेशंस कर लेते हैं। yes. पर क्योंकि मैथमेटिक्स में उस लेवल तक जाना बहुत कम लोगों के मामले के साथ, तो उसे चैलेंज परसीव नहीं किया गया कि ठीक है, कितने लोग इतने गुणा भाग करते हैं, चिंता नहीं हुई। हमें यह भरोसा था कि लैंग्वेज इतनी सब्जेक्टिव चीज है कि लैंग्वेज में मशीन काम नहीं कर पाएगी। ये भरोसा मुझे भी था। मतलब वो वहां कर लेगी जहां ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स हैं, मैथमेटिक्स में कर लेगी, लॉजिक में कर लेगी, वहां तक तो ठीक है। इसलिए जहां जहां सिंपल लॉजिक है, एल्गोरिदम बनेगा, यस नो, फिर यस के आगे 2 बनेंगे, उसके नीचे बनेंगे, तो वो एल्गोरिदमिक थिंकिंग में जो कुछ भी हो सकता है वहां मशीन अपने अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के थ्रू हमें बाईपास कर लेगी, वो अंडरस्टैंड। इसलिए जब आज से 20-25 साल पहले चेस 0 लगाइए, उतने साल में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जितनी प्रोसेसिंग करता है उतनी प्रोसेसिंग विलो चिप 5 मिनट में करती है। ये मैं नहीं कह रहा, आप नेट पर सर्च कर लीजिए। और विलो चिप तो शुरुआत है। यहाँ से तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। अभी तो जैसे क्यूबिट्स के लेवल पे सफल हो गए, अब तो कमाल कर देंगे। इसका फायदा बहुत है। मेडिकल साइंस में जो रिसर्च होने में लगते 1000 साल, वो शायद 2 साल में हो जाएगी। बीमारियां शायद सारी खत्म हो जाएंगी। कैंसर वैंसर का इलाज इतना आराम से होने लगेगा अगले 10-20-25 साल में। मेडिसिन के मामले में कस्टमाइज्ड मेडिसिन, आपको वायरल हुआ, मुझे हुआ, दवाई एक जैसी नहीं होगी। आपके जीनोम के हिसाब से आपकी होगी, मेरे जीनोम के हिसाब से मेरी होगी, यहाँ तक होगा। एजुकेशन में कमाल हो जाएगा। AR VR बेस्ड एजुकेशन टूल्स आ जाएंगे, मजा आ जाएगा बच्चों को पढ़ने में। हर बच्चे के लिए कस्टमाइज्ड टीचर हो जाएगा, जो ह्यूमनॉइड रोबोट से बन सकता है, कैसे बन सकता है, ये सब कमाल होने वाला है। लेकिन क्या इंसान किसी भी मामले में मशीन से सुपीरियर रहेगा? ये बहुत डाउटफुल है। और जिस दिन AGI आ गई, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले साल आएगी, कुछ कह रहे हैं 10-20 साल बाद आएगी, और ASI जिस दिन आ गई, जिसको हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहते हैं, मतलब कुछ दिनों में ऐसी मशीन बन जाएगी जो एक साथ दुनिया के सारे ह्यूमंस के कलेक्टिव ब्रेन से ज़्यादा ताकतवर होगी। और मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में अगर इंसान मशीनों से बेहतर रहेंगे तो केवल एक मामले में, कि इमोशंस की प्रोसेसिंग, इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग, और इमोशंस में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को मैं लूँगा, क्योंकि वो भी एक बहुत हाई इमोटिव एक्सपीरियंस होता है। वो मशीनों के बस की बात शायद नहीं होगी। AI कितनी भी ताकत लगा ले, मेरे ख्याल से वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। हालांकि कॉन्शियसनेस की लेटेस्ट कुछ थियरीज क्लेम कर रही हैं कि वो भी शायद हो सकता है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।